पिताजी के साथ चले जाना बस स्टैंड तक, और पिताजी को बस में बैठा करके तुम वापस राजमहल चले आना, ठीक है? मैं तोरी बाबूजी के हाँ बसवा में हाँ। निउरा के घुसा के बैठा दे। क्या? तोरी बाबूजी के निउरा घुसा के बैठा दे ने। अरे बेबू, ये कौन सी बातें कर रहा था? अरे तोरी बाबूजी के अगर वाला बस में हम लेके जाते हैं हाँ, तब बिना न्यूरोले घुसाई में ये भी बात सही है। तब घुसाई तबे न बैठाएगा। सही बात है। अब बैठा के तब आई ने। हाँ हाँ, तूहे बाबू कहते हैं कि तोरी बाबूजी के बस में ले जाके न्यूरा के घुसा के बैठा। ठीक है बाबा, जैसे पर जैसे बैठा कर जाना सीट पर, हाँ ठीक है ना? हाँ। चलो बैग उठाओ और चलो, हम लोग पिताजी को कुछ दूर तक छोड़ देते हैं द्वारपाल। आई हाँ, चलिए पिताजी, हम दोनों भाई आपको कुछ दूर तक छोड़ देते हैं। अरे भजन करा मोरे भाई हो, अरे भजन करा मोरे भाई हो, जिंदगी हमारे पिताजी चले गए जंगल में तपस्या करने के लिए, और जाते जाते हमें इस राज का राजा बनाकर चले गए। हम सभी प्रजाओं से वादा करते हैं कि जिस तरह हमारे पिताजी इस राज को चलाया करते थे उसी तरह हम भी चलाएंगे। जिस तरह हमारे पिताजी के राज में शेर और बकरियां एक घाट में पानी पिया करती थी, उसी तरह हमारे भी राज में शेर और बकरियां एक ही घाट पर पानी पिया करती। हमारा वादा रहा। द्वारपाल, द्वारपाल, महाराज भद्रे की जय हो। आशीर्वाद हो द्वारपाल। कहिए महाराज। देखो द्वारपाल, पिताजी के चले जाने के बाद हम इस राज का राजा हुए। हाँ महाराज। और आज से हम तुम्हारी ड्यूटी चेंज करना चाहते हैं द्वारपाल। चेंज करें। आज से तुम्हारी ड्यूटी मेन गेट पर होगी। हाँ हाँ। हमारे राज में क्या सही हो रहा है, क्या गलत हो रहा है, इसी खबर को हमें लाकर दोगे द्वारपाल। ठीक है महाराज। जाते जाते जाओ, हमारे छोटे भाई विक्रमादित्य को बुला लाओ। अभी महाराज। जाओ बुला बुलाओ। हेलो। एक आवश्यक सूचना है, घर मालिक के कानों तक मेरी आवाज पहुंच रही हो तो एक बाल्टी पानी पीछे भिजवा दीजिए। भैया के शहरों में विक्रमादित्य का प्रणाम। कहिए मेरे भाई, आखिर क्या बात है जो आप इतना तत्काल मुझे बुलवाए हैं? मन्ना भी करवा देते। हाँ मेरे भाई,
बुलाने का कारण तू जानना चाहता है? हाँ भैया, बताने से पहले से समझा में सिंहासन इसके लिए नहीं। हाँ भैया, पिताजी के चले जाने के बाद मेरे भाई मैं इस राज का राजा हुआ हूँ। हाँ मेरे भाई, आज अपने भाई से जो भी कुछ मांगेगा सो मैं देने के लिए तैयार हूँ मेरे भाई। आज मैं जो भी कुछ मांगूंगा आप मुझे देंगे? अवश्य मेरे भाई। मेरे भाई, तब तो मैं आज आपसे जरूर कुछ मांगूंगा। मांग मेरे भाई, तुम क्या मांगना चाहते हैं? ठीक है भैया, सुनिए मेरी बात को। भैया सुन ले हमारी बचनिया हो। क्यों मेरे भाई, आखिर क्यों? तू जानना चाहता है? हाँ मेरे भैया। शेर बाग से चीता से डर गए? हाँ मेरे भाई। नहीं मेरे भाई, आपका भाई सयाना हो चुका है। मैं अपना रक्षा स्वयं कर सकता हूँ मेरे भाई, आप चिंता मत करिए मेरे भाई।
आप तो कह रहे थे कि मेरे राजा बनने की खुशी में मुन्ना तुम जो भी कुछ मांगोगे तुझे मिलेगा, और आप जब मैं कुछ मांगा तो आप मेरी बातों का इनकार कर रहे भैया। नहीं मेरे भाई, मैं तेरे दिल को नहीं दुखा रहा हूँ, तेरे बात को इनकार नहीं कर रहा हूँ, लेकिन मुझे डर उस चीज से लगता है, मुझे डर लगता है कहीं मैं अपने भाई से जुदा ना हो जाऊं। ऐसी बात मत कहिए मेरे भाई, ऐसी बात मत कहिए। मैं अपना रक्षा स्वयं कर सकता हूँ मेरे भाई, सिर्फ आप मुझे जाने के लिए आज्ञा दीजिए मेरे भाई। मैं शिकार करना चाहता हूँ मेरे भाई, मैं शिकार करना चाहता हूँ। ठीक है मुन्ना, अरे तेरे दिल में अरमान यही लगे कि मैं शिकार कर जाऊं। हाँ भैया। द्वारपाल, तुम्हें अपने भाई को भेज दो द्वारपाल। मेरे भाई कहता है कि शिकार कर जाऊं। शिकार ना खेले फैन होगा ना। हाँ द्वारपाल, तो मैं तुझसे पूछ रहा हूँ ना, राय ले रहा हूँ तुझसे। हां नहीं ठीक है दे दे। भेज दो द्वारपाल। हां भेज दे। ठीक है विक्रमा ये लो पटा। ठीक है, लेकिन एक बात और है मेरे भाई, कहिए बड़े भैया। शिकार खेलने जाना जरूर, सूर्यास्त होने से पहले तुम हमसे एक बार मिलने जरूर आना। ठीक है मेरे भाई, मैं कहीं भी आऊंगा, सूर्य डूबने से पहले मैं आपसे मिलने अवश्य आऊंगा। और मोना एक बात और है, कहिए बड़े भैया। ये जो कटार मैंने तुझे दिया है, हाँ, ये कोई मामूली कटार नहीं है, ये हमारे पिताजी की दी हुई कटार है। इस कटार को अपने सिरे से कभी जुदा न करना मेरे भाई। ठीक है मेरे भाई, इस कटार को मैं अपने आप से कभी अलग नहीं करूंगा। एक बात और सुनना, शिकार खेलने जाना जरूर, अगर रास्ते में कोई पराई नारी दिखाई देती है तो मेरे भाई से रास्ते को बदल देना। ठीक है मेरे भाई, ऐसा ही होगा। अरे चलता की दरिया है भाइया, अरे तू मिला चारा दिया हो। अरे हमारा कहती है आशीर्वाद हो। हाँ महाराज, हमारा भाई विक्रमा भी चला गया शिकार के लिए। हां बोलिए। देखो द्वारपाल, मैं अपने भाई से बहुत प्यार करता हूँ। हां ये महाराज। मैं ये चाहता हूँ कि हमारा एक ही भाई है, मैं इतना दुलार प्यार दूं, इतना दुलार प्यार दूं कि कोई अपने भाई को इतना दुलार प्यार नहीं दिया होगा। सही बात है महाराज। लेकिन आज मेरा भाई मेरा कहना नहीं माना, उस शिकार खेलने चला गया द्वारपाल। अगर मैं उसके बातों को नहीं मानता, उसके दिल को ठेस हो पाता, ये भी अच्छा नहीं होता द्वारपाल। हां महाराज। चलो द्वारपाल चलते हैं, अपने भाई का आने का इंतजार करते हैं। भैया कि कुछ लेना न देना, और कुछ लेना न देना, और मंगना रहना।
कहिए महाराज भरथरी। एक बात तो मैं कहने के लिए भूल ही गया था। का महाराज? मंत्री सवाल को बुलाया। मंत्री अस्पताल को लाई। हाँ, मैं उससे कुछ कहना चाहता हूँ। ठीक है, मैं भी बुला रहा हूँ। बुलाओ। महाराज की जय हो। कहिए महाराज, हमें किसने बुलाया गया है? मंत्री शिवाल, आप तो भली भांति जानते हैं कि पिताजी के चले जाने के बाद हम इस राज का राजा हुए, और आज से आपकी ड्यूटी हम महारानी पिंगला के राज दरबार लगाना चाहते हैं। जय श्री राम महाराज। परंतु राजमंत्री, हमें किसी बात की शिकायत नहीं मिलनी चाहिए। ऐसा ही होगा महाराज। आप जाइए, भली बातें ड्यूटी निभाइए। महाराज की जय हो। आशीर्वाद हो। महाराज बोलो महाराज, आप तो हमको ड्यूटी कहाँ लगौनी? मेन गेट पर। मेन गेट पर। मंत्री कहाँ लगौनी है? महारानी पिंगला के राज दरबार। ये गलत कैले। क्यों दरबार? ये गलत कैले। आखिर क्यों? मंत्री एक नंबर का चोर छिनरा है। क्या बात कर रहा? आपकी समझ में आई? तुम कहना क्या चाहते हो? हम कॉल का चाहते हैं आई आपके सामने खुद आप जान जब कैसा हो। किसी को वफादारी पर बार किसी को वफादारी पर शक नहीं किया जाता है। अच्छा, हाँ, याद रखना। ठीक बा, हम ना कुछ कहो, हम तो समझो लेगा मतलब कि समझा देनी बात करता। देखो द्वारपाल, इस राज का हमारा मंत्री सपाल जो है वो बहुत हिम्मती, बहुत दिमागदार। दिमाग जो कार्य करता है कोई कर नहीं पाता है। बात तो सही कहनी है कि जो आपके मंत्री हैं हाँ, वो बहुत दिमागदार है। हाँ, बात सही है। ये जगह दिमागदार लगाइएगा बराबर। तुम जाओ जाओ वहां जाओ जाओ वहां जाओ। चलते हैं महल के अंदर। कहना भी क्या करना? अरे काहे भर मेला, अरे काहे भर मेला, अरे ज्यादा मोर माना कैसे हम बताते मोहम्मद दुनिया झूठे झमेला। द्वारपाल, हाँ कही महाराज भरथरी। अरे द्वारपाल, मैं तुमसे कुछ कहना चाहता हूँ। का कल्चर थे? देखो द्वारपाल,
जब भी मैं इस सिंहासन में बैठता हूँ द्वारपाल, हाँ तो पता न मुझे क्यों नींद आ जाती है। अच्छा और रोज की तरह वैसा ही बैठा वैसा ही नींद आ गई। जानते हो सपने में क्या देखा? कहा देख लिए महाराज? सपने में ये देखा द्वारपाल कि चारों तरफ घोर बादल छाया हुआ है। अच्छा बिजलियां तड़प रही है, रिमझिम बारिश हो रही है, और वे देख रहे हैं द्वारपाल कि हमारे आंगन में चारों तरफ मछलियां तैरी है। हाँ द्वारपाल, बारे महाराज वाह, तुम्हारी ऐसा पागल का महाराज कहीं नहीं देखे। द्वारपाल मैं पागल हूँ? पागले आवा क्या बकवास कर रहे थे? ई बतावा कि आज तक लेके को सपना साकार भयल? ऐसी कोई बात नहीं द्वारपाल, कभी कभी सपना साकार भी हो जाता है। और द्वारपाल एक बात और है कि जब भी मैं कोई ख्वाब देखता हूँ तो मेरा ख्वाब कभी गलत नहीं होता है। महाराज बोलो द्वारपाल। आपके राजमहल में मेन गेट पर ड्यूटी देता लिए महाराज। हाँ द्वारपाल। वो समय हम सपना देखली महाराज क्या? कि खड़े खड़े नींद लग गई। हाँ। आ नींद में ये देखली महाराज ने कि हमार बियाह होता। अरे देखो, सपने में तुम्हारा ब्याह हो रहा है? हाँ बियाह होता, दुल्हन माला लेके खड़ा हो, जैसे हमारे घर में डल्लस वैसे ही हमार नींद खुलल महाराज, दुल्हन का पते न। अच्छा फिर क्या हुआ? सपना में बस नहीं देखे हो? तब तो जब सपना हमारा साकार ना बने तो आज कैसे साकार हो? नहीं द्वारपाल, तुम्हारे सपने से हमारा सपना कुछ अलग है। और एक बात और द्वारपाल, हम जब भी कोई ख्वाब देखते हैं द्वारपाल, हाँ। तो हमारा ख्वाब कभी गलत नहीं होता है। हम चाहते हैं द्वारपाल कि जिस आंगन का सपना हम देखे हैं, चलो उस आंगन में चलते हैं, पता लगाते हैं। चलिए महाराज, चलो द्वारपाल चलते हैं, आइए। चलो। क्या हुआ द्वारपाल? मिला? कहाँ मछली? अरे आंगन में मछली, यहाँ कहाँ मछली है? बे दुगो डेढ़ गिरल मछली। मैं मछली की बात कर रहा हूँ, की बात नहीं कर रहा हूँ। चल मछली का पता लगाते हैं दूसरे आंगन में। तो डेढ़ मछली ना होते? अरे मैं बड़ी मछली की बातें कर रहा हूँ, छोटी मछली की नहीं। अच्छा बढ़ियार। हाँ द्वारपाल, हम एक डेढ़ लाख बात करते हैं। नहीं द्वारपाल बड़ी। चलो चलो चल आगे। आओ आओ। अरे बेबो तुझे क्या हो गया? क्या हो गया? मछली दाम ले ली। मछली पकड़े हो तो हमारे पास लाओ। महाराज जब नहीं तो लाओ हमारे पास। निकले वाली ना। तो बताओ किधर है, हम पकड़े। दरार में अड़सा लिया। बताओ। ये बगल आवा। मछली धरिया दरार में अड़सा लिया। आज तो ओकर मूड़ी धरिया। मछली धरे का नहीं का धरा था का गिलैया में टोबा था। मछली बजा रहा? मछली तू मजा कर रहा? मछली हो गई। अच्छा उधर चल गई द्वारपाल। बताओ द्वारपाल। आवा है बहुत सारा क्या है? अपनी तरफ धरावत है ने। आ मुड़िया छोड़ के अगर पोछिया पकड़ा। अरे पहले हाथ लगा दे तब तो लगावत नहीं। हाँ ठीक बताओ। जाला जाला दे। क्या हो रहा है? तो का करत हो? क्या
क्या हुआ? बुढ़िया ना पकड़ा था। गिरैया पकड़ा था। तू मछली बता रहा है, मैं पकड़ रहा था। कहाँ मछली है? मछली हो निकल गई। पीछे चली गई। ठीक है द्वारपाल। आराम से पीछे गई। पीछे गई। किधर है द्वारपाल? अरे हथवा जब डलवा तब मालूम भाई। वो तो डाला। अरे काफी एरिया में हथवा था। पक्का लगा द्वारपाल हमके बेहोश नहीं द्वारपाल, मैं तो समझता था तुम मजाक कर रही हो। तो मजाक करते हैं तो मछली ना लौकत है। हाँ मछली है द्वारपाल, लेकिन तुझे दिखाई दे रही है? हाँ ये लोहे की मछली है। लोहे का मछली। लेकिन द्वारपाल एक बात मेरी समझ में नहीं आ रही है। का ये लोहे की मछली बिन बारिश बिन बादल के हमारे आंगन में, सही बात है। इसका पता कैसे लगाया जाए द्वारपाल? बाबा गुरु गोरखनाथ की अनजाई। हाँ ये तो बात तो सही करे। तो गुरु हानि गुरुदेव के पास हम लोग चले हाँ कि तुम बुलाओ। नहीं चलो जाम की कुटिया भेंट कर लिए आया। ढेर दिन भेंट कइले भाई। ऐसी बात है द्वारपाल। हाँ अगर वो नहीं मिले कुटिया बताओ, फिर लौट आए। चलो ठीक है चलते हैं। चल हाँ हाँ ठीक है, चलो द्वारपाल चलते हैं भैया। कि पिंजराना आइहा कौन का, पिंजराना आइहा कौन का, सोगनवा जहिया उड़ी जइहा। द्वारपाल यहाँ तो गुरुदेव दिखाई नहीं देते हैं द्वारपाल। महाराज हम जात हई। कहाँ जा रहे हैं द्वारपाल? खेते जात हई। ठीक है द्वारपाल, परंतु गुरुदेव से कैसे मुलाकात होगी द्वारपाल? आप भेंट आप पुकारो गुरुदेव भी चाहिए। ठीक है द्वारपाल, हम गुरुदेव को बुलाते हैं। गुरुदेव के चरणों में भरथरी का प्रणाम स्वीकार हो गुरुदेव, आशीर्वाद हो चिड़वा। गुरुदेव मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूँ गुरुदेव। कहो चिड़वा। गुरुदेव हमारे आंगन में बिन बादल बिन बारिश की एक लोहे की मछली मिली है गुरुदेव। मैं इस मछली के बारे में जानना चाहता हूँ गुरुदेव। चिड़वा। हाँ गुरुदेव, वो साधारण मछली नहीं है। क्या करें गुरुदेव? हाँ चिड़वा। आखिर इस मछली में कौन सा गुण है गुरुदेव? जो मछली खाएगा अजर अमर हो जाएगा और अचल राज चलाएगा। परंतु गुरुदेव इस मछली को कौन बनाएगा गुरुदेव? भरतरी जब भी बनाएगी तो तुम्हारी माँ ही बना सकती है, अन्यथा और कोई नहीं बनाएगा। ठीक है गुरुदेव, तो इस मछली को मैं माँ के पास ले जाऊंगा और माँ के हाथों द्वारा इस मछली को बनवा कर मैं खुद खाऊंगा गुरुदेव। ठीक है चलो तो मैं चलता हूँ गुरुदेव। गुरुदेव के चरणों में भरथरी का प्रणाम स्वीकार हो गुरुदेव, आशीर्वाद हो। चलता हूँ माँ के पास, इस मछली को माँ को दूंगा और माँ के हाथों द्वारा इस मछली को बनवा कर मैं खुद खाऊंगा। कि अरे ससुराल नगरिया में और राजा तन ताला
सुन रे साखिया अरे आ गई तने साला सुन रे साखिया आ जाए के बा पियावा के जे ससुर रे बोलो मेरे पास कैसे आना हुआ? तुम जानना चाहते हो माँ? हाँ बेटा। कि तुहर ललन मोरे आई हो और लैला यतमा सारिया हो। और बेबू तू हुए के लरबा लेके तू बनई हमारी माई हो और हमारा के पिया हो। और बिहा दर्द करे बेटी माँ। हाँ बेटा। ये लोहे की मछली है माँ, इसे सिर्फ तुम बना सकती हो माँ। ठीक है बेटा, तो मैं बना के खिला दूंगी। लो माँ। लेकिन माँ तुमसे एक विनती है माँ, बोलो बेटा। इस मछली को सिर्फ मुझे खिलाना माँ। ठीक है। मैं जा रहा हूँ, नहा धोकर आऊंगा तब इस मछली खाऊंगा माँ। ठीक है बेटा, जाओ मैं बना के रखे रहूँ। ठीक है माँ, मैं चलता हूँ। तू कितनी अच्छी हो, तू कितनी प्यारी हो, तू सबसे न्यारी हो। ओ माँ। चल रही हूँ, अपने लाल में मच्छी बना के खिलाऊंगी। जो उसकी भूखी प्यासे है सब सही हो जाए। हेलो।
सखी मार दिया रे मैं कभी से खाना बना के इंतजार कर रही हूँ, मेरा लाल कहाँ गया? अभी तक आया नहीं। गरम गरम खाता तो उसका स्वाद ही कुछ और रहता। पता नहीं, बोला माँ मुझे भूख लगी है, जल्दी से मुझे खाना खिला दो। मैं इसके लिए बहुत जल्दी बनाई हूँ, पता नहीं कहाँ गया वो। सुनबू और तो सुनबू ये माई, अरे हमारी हो सोनिया। क्या हुआ बेटा? हमारी
जंगल से शिकार करके आ रहा हूँ माँ, हाँ और बहुत कुछ के भूख और प्यास लगी है माँ। अगर आप कुछ भोजन बनाई है तो मुझे भोजन करा दीजिए माँ। अरे बेटा, मैं तो कहाँ खाना बनाई हूँ। तुम तो जानते हो कि मैं रसोईया घर में खाना बनाना छोड़ दी हूँ, जाना ही छोड़ दी बेटा। अभी तक आप भोजन नहीं बनाए? नहीं बेटा। वाह रे वाह, वाह रे वाह। झूठ बोलना तो कोई तुमसे सीखे माँ। तुम करी कि मैं भोजन नहीं बनाई। एक बात कहूँ, क्या हुआ बेटा? अरे झूठ काहे और बोलली रे माई। अरे बेटा के हो समाना। रसोईया घर में मैं गया था माँ, और आपके रसोईया घर में मछली की खुशबू आ रही थी माँ, और आप करी में भोजन नहीं बनाई। अरे मैं तो खाना बनाना छोड़ी थी बेटा। अरे माँ, मैं कहाँ रसोई घर में जाती हूँ। अरे माँ, आप साफ साफ क्यों नहीं कहती माँ कि मैं तुझे भोजन नहीं कराऊंगी? ठीक है माँ, अगर ऐसी बात है आप मुझे भोजन नहीं कराना चाहती है तो मैं आपकी सौगंध खा के कहता हूँ माँ, आज के बाद आपका बेटा आपसे भोजन मांगने कभी नहीं होगा। रुको बेटा। अरे मेरे लाल, मुझसे नाराज होके क्यों जा रहे हो? मैं खाना बनाई हूँ, अभी मैं लाती हूँ। ठीक है माँ, लाइए माँ, मुझे भोजन कराइए। अरे बेटा लिया। अरे बेटा खा लेंगे सब खा बेटा।
खा लेना, छोड़ना मत। पानी पी। मछली किया तो लगा दे बापू मामा अलग दिबे न खाती। बहुत कस की भूख लगी थी, अब जाके जी में जी आया है। ठीक है बेटा। माँ हमने भोजन कर लिया। बेटा लेकिन एक बात और मैं तुमसे बोलना चाह रही हूँ। कहिए माँ। अगर तुम्हें कोई दिखे राजमहल में तो ये मत बोलना कि माँ मुझे खाना खिलाई है। ठीक है माँ, आप चिंता ठीक है बेटा, जाओ। माँ के चरणों में विक्रमा का प्रणाम। ठीक है बेटा, अच्छे से जाओ, खुश रहो। ये क्या दिख रहा? विक्रमादित्य जा रहा है माँ के रसोईया घर से। कहीं ऐसा तो नहीं कि उपलब्ध करके जा रहा है? ठीक है, बात से पूछता हूँ। माँ माँ क्या हुआ बेटा? लाओ माँ, अगर भोजन तैयार हुआ, मुझे बड़ी जोर से भूख लगी है माँ। अरे भोजन? हाँ माँ। मैं तो कभी से बना के भोजन चली गई थी राजमहल देखने के लिए। सोची कि जाके पार्क वार्क देख लूं कि सब अच्छा है कि नहीं। अब पता नहीं खाना बिल्ली जूठा करती है कि नहीं। अभी मैं देख के आती हूँ बेटा। जाओ जाओ जाओ, खाना लेकर आओ माँ, खाना लेकर आओ। अरे बेटा, खाना तो खाने लायक है ही नहीं। वो तो खाना बिल्ली एकदम जूठा करती है। तो क्या करें माँ? खाना हाँ बेटा, खाना और रोटी एकदम नीचे जमीन पे गिरा दी है। तो लगता है मुझसे कुछ छुपा रही है माँ। क्यों बेटा? मैं तुमसे क्यों छिपाऊंगी? एक बात कहो माँ। बोलो बेटा। कि अरे झूठ क्यों तो बोलबा, अरे झूठ क्यों तो बोलबा, अरे खता क्या हमारी, झूठ क्यों तो बोलबा, अरे झूठ क्यों तो बोलबा, अरे खता क्या हमारी, अरे खाना तो तूने अपने, अरे उस विक्रम को खिला दी। माँ। हाँ बेटा। क्या तुम्हारा बेटा विक्रमा खाना खा के नहीं जा रहा है? अरे ऐसे क्या बोल रहे हो बेटा कि तुम्हारा बेटा? क्या तुम मेरे बेटे नहीं हो क्या? क्या तुम मुझसे अलग हो क्या बेटा? ऐसा तो लग रहा है माँ, मैं तुझसे आज अलग हो गया माँ। ऐसे कैसे बोल रहे हो बेटा? क्यों नहीं माँ? भूख प्यास के तुम मेरे ही हो। अगर मैं भूख प्यास कर रहा था माँ,
तो पहला निवाला तो मुझे खिलाती, उसे नहीं। लेकिन माँ मुझे दुख इस बात का नहीं कि मेरा भाई खाना खा के चला गया। दुख इस बात का है माँ कि जैसे वो तेरा बेटा है, मैं भी तेरा बेटा हूँ ना माँ। ऐसा क्यों किया माँ? बेटा बोल माँ। अरे मारना है तो मार लो, क्यों बात बात पे चुभाई जैसी बात कर रहे हो बेटा? नहीं माँ, ऐसा मत बोलो। ठीक है माँ, मैं तुमसे कोई शिकायत नहीं करूंगा, लेकिन मैं तुमसे एक बात करके जा रहा हूँ माँ। क्या हुआ बेटा? आज के बाद मैं तुम्हारे रसोईया घर में भोजन मांगने नहीं आऊंगा माँ। मैं जा रहा हूँ महारानी पिघला के पास, आज से मैं उसी से भोजन उसी से पानी मांगूंगा माँ। मैं जा रहा हूँ बेटा उससे नाराज होके मत जाओ बेटा। माँ, नाराज वाली बात तो है ना माँ कि बेटे को खाना खिलाते दूसरे बेटे को भूखा कि हम बहुत जानवर मारी हो और रानी के मालिया। और हमरे आवतरिहा माने। बेटा तुम मुझसे रूठ के चले गया। बेटा मुझसे गलती हो गई, मुझे माफ करना बेटा, मुझे माफ करना। अरे भुलाइए बबुआ हो, अरे भुलाइए बबुआ, अरे भुलाइए बबुआ हो, अरे भुलाइए बबुआ। ए बेटा आज माई माई कहले हो, बेने ना रहब तब जनबा की माई के दर्द का होला। छोटी से बात से तू हमरा से नाराज हो गई लाल हमार, लेकिन हमार दिल जाना था कि तो हमारे करेजा का टुकड़ा हवा बेटा। कि एक दिन जई प्यारे माई के भुलाई बबुआ। भुलाइए बबुआ हो, अरे भुलाइए बबुआ, भुलाइए बबुआ हो, भुलाइए बबुआ। तो एक दिन जई प्यारे माई के भुलाइए बबुआ। स्वामीनाथ मेरी रानी, क्या हो गया है? मैं तुमसे कुछ कहना चाहता हूँ मेरी रानी। कहिए स्वामीनाथ, क्या कहना चाहते हैं? सुन तो सुन मोरे रानिया, हमारे होगा चालिया।
आप तो अपनी माँ की रसोईया कर गए थे, क्या वहाँ आपको कुछ नहीं मिला? पानी पिलाओ मिलता नहीं। ठीक ही साधना, अभी आपके लिए पानी लेकर आती हैं। माँ के पास गया तो माँ ने कही खाना मिलने का गई नहीं माँ, मैं जानता हूँ तुझे खाना भी कर्मा को खिला दिया, इस सिद्धार्थ से तू प्यार नहीं करती माँ, लेकिन तू माँ हो ना, मैं तुझसे कभी जीवन में राज नहीं होगा, लेकिन माँ तू अच्छा नहीं किया, माँ तूने अच्छा नहीं किया। मैं तुम्हारे हाथों द्वारा पानी पीना चाहता हूँ, मेरी रानी जल्दी से पानी ला, मेरी रानी जल्दी से पानी ला। लीजिए साधना। ला मेरी रानी। जीवन साथी हो तो तुम्हारी कैसे, तूने पानी पिलाकर मुझ पर बहुत बड़ा उपकार कर दिया। पानी पिलाने की खुशी में आज जो भी कुछ मांगना चाहते हो मेरा नहीं मांग सकते हो, मांगो। क्या साधना? हाँ मेरी रानी। आप मुझे कुछ देना चाहते हैं? हाँ मैं से देना चाहता हूँ, जो कुछ मांगो मैं दे दूंगा। लेकिन साधना, बोलो। मांगने से पहले एक बात आपसे पूछना चाहूंगी। पूछो मेरी रानी, क्या बात है? पूछना यही चाहूंगी साधना कि इतने दिन हो गए मेरी शादी को, इतने दिन हो गए मेरे गौने के सामना, लेकिन आज तलक आप मेरे साथ सुहाग रात क्यों नहीं बनाई? बस यही जानना चाहती हूँ। ये जानना चाहती है मेरा रानी? हाँ शामिना। तो सुनो, आज तक मेरी रानी मैं तुम्हारे पास नहीं आया, तुम्हारे साथ सुहागरात नहीं मनाया। जानते हो क्यों? क्यों? इसलिए मेरी रानी कि जब मैं पहली पत्नी सामने के पास गया था सुहागरात मनाने के लिए, जब उसके पलंग पर अपना पैर रखा तो पलंग दो खंड हो गई। जब पलंग दो खंड हो गई तो सामने रानी ने खखा कर हंसने लगी। मैंने उससे पूछ बैठा, अरे मेरी रानी अगर ये पैर रखने से पलंग दो खंड हो गए तो हंसने क्या बात है? क्या दिया उसने? क्या दिया जवाब? जवाब यही दिया कि जब मेरी बहन पिघला आपकी दूसरी पत्नी बन के जाएगी, इस सवाल का जवाब वही बताएगा। तब से मैं दिल में ठान लिया कि जब तक मेरे सवाल का जवाब मुझे नहीं मिल जाता है तब तक तेरे साथ में सुहागरात नहीं मना दूंगा। इस सवाल का जवाब तुम्हारे पास है मेरे रानी, बताओ। शाम देख के हंसी पलक क्यों उठी, आखिर बात है बताओ। इस सवाल का जवाब तुम्हें नहीं जानती हूँ। तुम जानती हो मैं जानती, तुम बताना नहीं चाहती। और जब तक बताओगे नहीं तब तुम मेरा प्यार पाओगे नहीं। मैं जा रहा हूँ। नहीं साधना, आपने खुद कहा है कि
रानी जो भी मांगना चाहती है तो आज यही आपसे मांगती हूँ स्वामीनाथ, पानी पिलाने के बदले कि आज मेरे साथ आप सुहाग रात मनाएं। ये कदम नहीं हो सकता है, इसके अलावा दूसरा कोई मांग लो, मैं तुझे देने के तैयार हूँ। नहीं स्वामीनाथ, मुझे दूसरा चीज नहीं चाहिए, मुझे चाहिए यही। ये कभी नहीं हो सकता, कब तक नहीं हो सकता जब तुम मेरे सवाल का जवाब नहीं जाता, तब तक नहीं हो सकता। स्वामीनाथ, आप ऐसी क्यों बात कर रही हैं? देखिए ना कितनी सुहानी मौसम है। अरे उगली बारी चंदा मामा, अरे उगल जोरिया, अरे छतिया लगा के करवटी, अरे फिर हमरी बोरिया, अरे पितल जाली रतिया सुहानी, अरे पल मेरो, अरे लगही लुबा। मेरी बात को मान जाइए, आ जाइए मेरे पास साबिरा।
स्वामीनाथ, आप मुझे इस तरह से ठुकरा कर जाएंगे, मैं कभी सोच भी नहीं सकती थी। इसका बदला मैं जरूर लूंगी। स्वामीनाथ, आप मुझे ठुकरा कर गए हैं। इस राज और ताज को अगर तहस नहस नहीं करती तो रानी पिंगला मेरा नाम नहीं। इस राज को तहस नहस करके रहूंगी। दरबारी, दरबारी, कहीं महारानी, दरबारी, कहीं क्या बात है? जाओ इसी वक्त मंत्री से पाल बुला कर लाऊं। अभी बुला रहा हूं महारानी। जाओ। महारानी की जय हो। जय हो मंत्रीवर। मंत्रीवर, कहिए महारानी। एक बात आपसे कहना चाहती हूँ। कहिए महारानी। तो ठीक है मंत्रीवर, सुनिए मेरी बात को। अरे हमारी मंत्री जी आरे कैले बहुमरी संगमा
मान जाइए मेरी बात को। राज दरबारी, राज दरबारी, कहिए मंत्रीवर, क्या बात है? राज दरबारी, हम लोग इस राज दरबार में हम दोनों लोग करते हैं ड्यूटी करते हैं। हाँ हाँ, और महारानी करेंगे प्यार करने के लिए। राज दरबारी मुझे समझ में नहीं आ रहा है, आखिर मैं करूं क्या? अगर प्यार करो तो महाराज जी जाते हैं तो मार दी हैं, अगर प्यार ना करो तो महारानी भी मार दी हैं। जब दोनों से मरही के हो तो हम ये कहो कि आप प्यार करके मारिए। सही कह रहे हो राज दरबारी। हाँ मंत्री जी, तो ठीक है राज दरबारी, कदम में प्यार करने के लिए राजी हूं। करिए आप प्यार। राज दरबारी इधर आओ। कहीं हम लोग जा रहे हैं राज महल में सोने के लिए, हाँ और बिस्तरा लगा दो और गेट भी लगा देना है, ठीक बात, और पहरा भी देना है तुझे। ठीक बात। यदि कोई आ जाए तो फिल्म त्रिदेव देखे हो, उसमें एक गाना है, कौन गाना? ओए ओए, अच्छा उसी गाना को गाना में तुरंत चल जाओ। सबसे पहले गेट लगाओ।